अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मतलब इस यही में कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में तब रहता है जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। सिंपल सा बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना नेचुरल स्टेट में है, रेस्ट में है, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। समझ में नहीं रहा है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल अगर डिफाइनिंग तौर पे बोला जाए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है। हाँ, मतलब उसका एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेट करेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, रेस्ट में नहीं रहेगा, रेस्ट मोशन में जाएगा और भी बढ़ते वेलोसिटी के साथ या घटते वेलोसिटी के साथ बाद में, तो एक्सेलरेशन जीरो है। कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों के बीच में कॉमन बात यही है कि एक्सेलरेशन जीरो, यही ना है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन रहा तो दोनों में से कोनो काम नहीं करेगा। समझ में रहे ना? एक्सेलरेशन जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये हुआ कि उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो है मतलब उस पे कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स की अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। समझ में रहा? तो अब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो अपने नेचुरल स्टेट में रहेगा, मतलब उस पे एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, तो वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। और इस टाइम पे नेचुरल स्टेट के टाइम पर हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट अपना इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। ये सिंपल सा बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ के बाद हम देखते हैं लोग मोमेंटम के बारे में। ध्यान से बात समझना, मोमेंटम क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते हैं हम मोमेंटम। मतलब ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी, मोशन का क्वांटिटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कितना इंपैक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर जो ज्यादा इंपैक्ट प्रोड्यूस कर सकता है हम बोलेंगे कि उसमें मोमेंटम ज्यादा है। जो कम इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगा हम बोलेंगे कि उसमें मोमेंटम कम है। मान लो कि मेरे को इतना बड़ा रुई का गोला बनाए, रुई का गोला बनाए, मान लो कि 25 ग्राम का, 1 and only 25 ग्राम, तो 25 ग्राम का रुई का गोला बनाए, मारे खींच के, मारे कस के खींच के मुड़ी पर लगेगा, उसका मुड़ी फूट जाएगा, खून निकल जाएगा। ऐसा होगा क्या? क्योंकि बहुत स्पीड में तो उसको फेंके हैं, स्पीड में उसको हम क्या किए हैं कि जितना भी स्पीड में हम फेंक सकते थे हम फेंके हैं, जाके उससे टकराएगा और वहीं पे स्पॉन्ज करके नीचे गिर जाएगा। आदमी को चोट वोट लगेगा क्या? चोट वोट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है लेकिन मास क्या है कि कम है। बस समझ रहा है? इवन कोई एगो ईंटा को उठा के, ईंटा जितना स्पीड में रुई के गोला को फेंके थे उससे भी कमे स्पीड में फेंकेंगे, कोनो को लग जाएगा, मरा जाएगा। समझ में रखने रहा। उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो हमको पत्थर उठा के मारेगा, वो हमको लगी लेके चढ़ेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में स्पीड तो ज्यादा था लेकिन मास कम होने के चलते इम्पैक्ट कम। कम इम्पैक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम। सेकेंड केस में वेलोसिटी तो कम था लेकिन मास, अब मास ज्यादा होने के चलते, बात ध्यान समझो, मास ज्यादा होने के चलते उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, मतलब उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा था। ये तो हो गया मास वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी कम या ज्यादा के अकॉर्डिंग। नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेमे मास का है, मान कि मार्कर है, अब यही मार्कर है, अब इसको कोनो को धीरे से मारे अथवा हम खींच के कस के सरिया के मारे तो इम्पैक्ट ज्यादा कब होगा? जब सरिया के मारेंगे तब। माने मास इतना ही, जब धीरे से मारेंगे तो उसको चोट कम, असर कम होगा, और कस के मारेंगे तो असर, मतलब इतना ही मास के ऑब्जेक्ट को कम वेलोसिटी से फेंका जाएगा, माने इसके अंदर में कम वेलोसिटी रहेगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कम रहेगा, और इतना ही मास का ऑब्जेक्ट को ज्यादा वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो असर ज्यादा होगा ना। मतलब यही ऑब्जेक्ट में अब वेलोसिटी ज्यादा होने के चलते क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा हो गया तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा।
सरिया का एकदम लगेगा, पकड़ के कहीं कहीं चिल्लाने लगेगा, ऐसा नहीं होगा क्या? ये बात समझ में आ गया? तो अब मास इतना ही है, लेकिन अब इसके अंदर में क्वांटिटी ऑफ मोशन किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ज्यादा वेलोसिटी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा, कम वेलोसिटी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब स्पीड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। मान लो कि कोनो अभी वेलोसिटी मास सेम था, वेलोसिटी अलग अलग था, तो हम देखें कि मास ज्यादा रहेगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन तब ना इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है। मास कम रहेगा, सॉरी वेलोसिटी कम रहेगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन तब इम्पैक्ट कम हो रहा है। यहाँ पे मास क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेम है, तो मास क्या है कि सेम रहेगा। नेक्स्ट, अब मान लो कि चलो मार्कर यही है, मार्कर होए चाहे कुछ भी होए, कोने को हल्का तकिया हो, बहुत हल्का सामान हो, कुछ भी हो, गेंदा हो, जो भी, कोई हल्का चीज से किसी ऑब्जेक्ट को हम, कोई आदमी को हम ऐसे फेंकें, जितना स्पीड से फेंके, मान लो कितना बोलते हैं 1 मीटर पर सेकंड, मान लो रैंडमली बोल रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड से मारे, उसके देह पे जाके लगेगा, जितना इम्पैक्ट प्रोड्यूस हुआ। अब कोई गाड़ी चलता हुआ 1 किलोमीटर टकरा गया, चलता हुआ गाड़ी 1 किलोमीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट से टकरा गया, तो मजा आ जाएगा, वहीं सरिया के नीचे गिर जाएगा, बाजार साफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ पे कोई हल्का ऑब्जेक्ट से अगर उतना ही स्पीड से मारे हैं, स्पीड दोनों का, गाड़ी का भी और कोई जो हल्का ऑब्जेक्ट से हम मारे हैं, दोनों का स्पीड क्या है? सेम है, लेकिन हल्का ऑब्जेक्ट के समय इम्पैक्ट होगा बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम, तो मेरे क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा उस ऑब्जेक्ट में कम। और ऑब्जेक्ट अगर भारी है, बात समझ आ रहा है, तो वो अगर टकराएगा तो मजा आ जाएगा, सरिया के लग जाएगा, तो वहां पे क्वांटिटी ऑफ उस ऑब्जेक्ट में मोशन होगा ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या देखें, जब वेलोसिटी सेम है तो मास ज्यादा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, मास कम तो क्वांटिटी ऑफ मोशन। तुम ही सोचो ना, तुम यहाँ पे खड़े हो रोड पर, खूब स्पीड में गुई दौड़ता हुआ आके मच्छर तुमसे टकरा गया, तुमको कुछ होगा? लेकिन अगर उससे कमो स्पीड से, चाहे उतना ही स्पीड से कोनो मोटरसाइकिल आके टकरा गया तो मजा ही आ जाएगा। कोनो ट्रक आके टकरा गया तो चाप के चल जाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद से सोचने के लिए तुम वहां पर नहीं रहोगे। ट्रक जितना स्पीड में टकरा के निकलेगा उतना ही स्पीड में तुम्हारा प्राण गुई दे भागेगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्पीड सेम, मास ज्यादा तो इम्पैक्ट ज्यादा, क्वांटिटी ऑफ मोशन, मास कम तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कम। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी सेम अगर कर रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ मोशन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? मास पर। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो समझ में आ गया कि अगर हम मोमेंटम की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इसी को डिफाइन करते हैं वो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के रूप में। जिसके अंदर में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा, मतलब उसके पास ज्यादा इम्पैक्ट करने का क्षमता है। बंदूक का गोली देखता है सब, कितना कम 50 ग्राम 25 ग्राम का होता होगा, कितना स्पीड में जाता है, ये देह छेद के इन्हें से उन्हें निकल जाता है और आदमी मर जाता है। हल्का है, मास तो कम है, लेकिन वेलोसिटी इतना 200 मीटर पर सेकंड, इतना ज्यादा वेलोसिटी है कि दोनों को गुना करते हैं तो मोमेंटम हो जाता है ज्यादा, क्वांटिटी ऑफ मोशन हो जाता है ज्यादा, इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है ज्यादा। तो यहाँ पे इतना कम मास है फिर भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, समझ रखना रहा है। और अगर ट्रक चल रहा है, बड़का मास है, धीरे ही धीरे सोहर के आके टकरा के चल जाएगा, तुम गिरा देगा, वहां में चक्का चढ़ गया तो बाजार साफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे स्पीड कम है तो मास इतना ज्यादा है, जब दोनों को गुना किया जाएगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन हो जाएगा ज्यादा, चाप के चल देगा, इम्पैक्ट हो जाएगा ज्यादा। जो इम्पैक्ट है वो ओनली सिर्फ मास पे भी डिपेंड नहीं करता है और ओनली सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है दोनों के प्रोडक्ट पे। दोनों का प्रोडक्ट अगर ज्यादा आ रहा है मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, और अगर कम आ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कम, मोमेंटम कम। तो मोमेंटम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का मास तो उतना ही रहेगा, किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जितना वेलोसिटी रहेगा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी इंटू मास जितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट जितना होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा।
ठीक है। तो मोमेंटम को कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी ऑफ मोशन को, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। इनफैक्ट अब अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट तो उसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। और हम लोग को अभी लीनियर मोमेंटम ही पढ़ना है, बात समझ रहा है? लीनियर माने स्ट्रेट सीधा, लीनियर नहीं पढ़ा, लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है उसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। हाँ, अगर गोल गोल घूमता है उसको बोलते हैं लोग ना एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर। तो अभी एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ना है हम लोग को कि पर उसका एंगल में कैसे चेंजिंग हो रहा है वो नहीं पढ़ना है। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़ना है? लीनियर मोमेंटम। अब तो यहाँ से क्लियर है कि मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल सा बात है। अब अगर इसके हम यूनिट की बात करेंगे तो मास क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मास इनटू वेलोसिटी है, दोनों को गुना कर दो, केजी मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा एसआई यूनिट। और एमकेएस में है तो यही हो जाएगा एमकेएस का यूनिट भी, और कोई स्पेशल नाम नहीं है तो यही हो जाएगा हमारा एसआई यूनिट। अगर सीजीएस की बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड था। फोर्स का क्या होता था? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वहां पे मास इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मोमेंटम का होगा केजी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में जाएंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में रहे? तो ये हो गया हमारा क्या? मोमेंटम। अब इतना बात लिख लिया जाए। हम लोग देख रहे हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसी को डिफाइन करते हैं किस चीज के रूप में? क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब हम लोग समझ चुके हैं नहीं? मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब अगर किसी से टकरा है तो कितना इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा इम्पैक्ट का मतलब उसके अंदर में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन था तब ना इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है। कम मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन कम था तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर में मोमेंटम कम है। अब अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो लिनियर मोमेंटम, गोल गोल घूम रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हम लोग को देखना है लिनियर मोमेंटम। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही बेसिकली पढ़ना होता है क्लास 9th में, नहीं? तो ऑब्जेक्ट हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा, विल हैव मोर मोमेंटम, उसके अंदर में मोमेंटम ज्यादा होगा, एंड इट विल प्रोड्यूस मोर इम्पैक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। और अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को टकराएगा तो इम्पैक्ट प्रोड्यूस ज्यादा करेगा। कम रहेगा तो वही बात कम के ओरिजिन सोच लो। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को गुना कर दो तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आप लोगों को मिल जाएगा। कहीं मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोमेंटम को यहाँ पे पी कर दिए हैं तो पी बराबर मास इनटू वेलोसिटी। जिस ऑब्जेक्ट का मास उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दोनों को गुना कर देंगे तो उसका मोमेंटम निकल जाएगा। देखो तो अब यूनिट के बारे में बात करें तो मास का होता है केजी और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। और अगर इधर हो गया एमकेएस में, और अगर सीजीएस में निकालना हो तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल सा बात है ना? अब तुम सब निकालेगा सब कि एक एमकेएस में मतलब 1 केजी मीटर पर सेकेंड में कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। खैर अभी हाँ, तो वही यहाँ पे लिख दें कि एसआई यूनिट मोमेंटम कितना होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाओ सब, ठीक है? चलो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 केजी इज मूविंग विथ 72 किलोमीटर पर आवर। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है कितना? 10 केजी, और कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है? पर आवर, यही ना है? अब इसको तो कैसे करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, नहीं? तो इंटू 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18×72, 20 मीटर पर सेकंड, यही ना आएगा? अब निकालना क्या है इसका? मोमेंटम, यही निकालना है। चलो n नंबर बनाते हैं।
तो अगर मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू, यही होता है ना, और है ना यहाँ पे मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब ऑब्जेक्ट का मास कितना था, 10 केजी में है, और इंटू वेलोसिटी कितना था मीटर पर सेकंड में, 20। तो कितना रहा है, 20 केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी 200, 20 तो ये कितना गया, 20 केजी मीटर 200 केजी मीटर पर सेकंड आ गया ना। तो ये एमकेएस में आ गया, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये एमकेएस में है कि नहीं है। तो हमारा ए नंबर का आंसर आ गया। अब बी नंबर की ओर चला जाए, अब यहीं से हम लोग चला जाए, हमारा नेट कितना आया है, 200 केजी मीटर पर सेकंड, यही है ना। हम लोग डायरेक्ट भी चाहे तो मास को ग्राम में और इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल के बना लेंगे, डायरेक्ट यहीं से भी बन सकता है, ये केजी मीटर पर सेकंड, यही है ना। चल इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा सकता है। अब इसको देखो, 200 इंटू केजी है ना, तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ये मीटर है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही होता है ना। और नीचे सेकेंड का तो खैर सेकेंडे रहेगा, दोनों में तो एमकेएस और सीजीएस दोनों में सेकेंडे में ना रहता है, नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पर 2 इंटू 2 3 5 और 2 8 7, 2 गो 3 5 गो 2 गो 7 गो, इसको हम सीधे 10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कितना गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 7, माने 2 पर 7 गो 0 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा किस चीज में, सीजीएस में। जो तो सी मतलब सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, ये सीजीएस में है कि नहीं है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि सोल्व कर सकते हैं बस। What will be momentum of a stone having mass 10 kg moving with 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, यही है ना। मान एगो स्टोन है जिसका मास दिया है 10 केजी, अब वेलोसिटी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, यही है ना। अब हमको तो चाहिए एमकेएस में, तो केजी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई 100 करेंगे तब ना मीटर में कन्वर्ट होगा। तो 20 इंटू, ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये 1/100 करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, बोलो। चलो अब बाकी इस सेकंड का सेकंड रहने दो, चलो ये कट गया, डायरेक्टली कर दें यहाँ पे 2/10 आ गया, तो 2/10 मीटर पर सेकंड हो गया। तब अब हमको मास भी आ गया और मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी भी आ गया। अब हम निकाल लेंगे मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यही है ना। तो मास 10 इंटू 2/10, ये कट गया, 2 केजी मीटर पर सेकंड आ गया मोमेंटम। कोई दिक्कत नहीं है ना। सीजीएस में अगर करेंगे तो पता है क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना। 1 लाख से ना कर देंगे तो 2 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 पर 5 को 0। वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। जीए वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम, आंसर आया है सब किसी का, जिसका नहीं आया मैच कर लेना है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू है वही हुआ ना। अगर हम बोले कि मेरे पास 5 किलो सेव है, कोई बोल देगा कि मेरे पास 1 पसेरी सेव है, तो क्या उसके पास ज्यादा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। बस अपना अपना मेजरमेंट अलग अलग है, चीज हुआ तो क्वांटिटी उतना ही हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे, लेकिन ज्यादा कोशिश करते हैं कि चीज को एसआई में बनाए ना, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना जाता है। चलो गलती नहीं है, सही है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ 25 ग्राम बुलेट। 25 ग्राम का ये मोटरसाइकिल वाला बुलेट नहीं है, समझ में आ रहा है। ये है जो गोली वाला बुलेट है, ठीक है। मोटरसाइकिल तो गोली के स्पीड में आगे जाता है, खैर भारी भी होता है, ये हल्का है। चलो बुलेट का मास कितना है, अब कन्वर्ट करेंगे तो 25/1000 केजी हो जाएगा, कोई दिक्कत। वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, 100 मीटर पर सेकंड, ये केजी में आ ही गया, ये मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है।
अब अगर मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो गया 25/1000 इंटू 100 है ना, दो से दो कट, यही हो गया 25/10, 25/10 kg मीटर पर सेकेंड। या अगर इससे मन ना भरे तो इसको कर सकते हो, 10 है ना, 2.5 kg मीटर पर, फ्रैक्शन में लिखो चाहे डेसिमल में लिखो, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वाला में किसी को कोई दिक्कत, बस एक चेंजिंग करना था कि मास को ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना था, और ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ ही था। मास को यूज करेंगे केजी में और वेलोसिटी को यूज करेंगे मीटर पर। ऊपर वाला में तो मास केजी में था, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड में था। इस सेंटीमीटर को मीटर के लिए 1/100 कर दिया, तो ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया, फिर यूज कर लिया है। और एम में वेलोसिटी ठीक है, अब मास बदमाशी कर दिया है, ये आ गया है ग्राम में, इसको अब बदमाशी कर दिए तो सुधारने आता है हम लोगों को ना, तो ये हो गया यहाँ पे केजी में आ ही गया। नेक्स्ट, मास ऑफ अ गुड्स व्हीकल, मतलब गाड़ी जो सामान को कैरी करता है, लॉरी वगैरह चाहे मारुति वगैरह नहीं, और पिकअप वगैरह, गुड्स व्हीकल इज 4000 kg, 4 कुंटल का है जो भी हो, एंड मास ऑफ गुड्स लोडेड इज 2000 kg, और उस पे जो सामान लदा हुआ है वो कितना केजी का है, 2000। तो अब जब गाड़ी सामान को लाद के जा रहा है, अकेले भी नहीं जा रहा है, वो तू खुद गाड़ी को लेके सामान को सब साथ में न लेके आगे बढ़ रहा है, तो उसका नेट मास कितना हो जाएगा, तो नेट मास हो गया ये 4000 केजी में है ना, और दोनों केजी में तो जोड़ ही सकते हैं, तो ये हो गया 6000 केजी। 6 के एक के लाइक 2 के लाइक होता है। खैर, अब वेलोसिटी दिया हुआ है, मास ऑफ इतना केजी, फाइंड द मोमेंटम ऑफ दिस व्हीकल इफ इट इज मूविंग विथ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर है, ये तो केजी में भला ठीक है, यहाँ बदमाशी हो गया, किलोमीटर में दे दिया है, तो करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो तुम लोगों को पता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों बताए थे ऑलरेडी। तो अब 18 से 18 चौका 5 चौका 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, लाइन पर आ गया, बदमाशी कर रहा था। अब मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना था 6000 टोटल, और वेलोसिटी है हमारा 20, 6 दूनी तो 12 पर 4 गो सोना नहीं, ये हो गया इतना केजी मीटर पर। स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 2 3 4 और यहाँ पॉइंट देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 10⁵ केजी मीटर पर सेकेंड। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का नियम है कि जो कोई भी नंबर होता है, आंकड़ा होता है, तो पहिलका एगो के बाद से पॉइंट देते हैं, कितना भी नंबर है, और बाकी उसको होने वाला को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कहने का मतलब ये कि 586 भी रहेगा तो इसको हम 5.86 कर देंगे, और बाकी 2 गो किए हैं तो 10⁻² हो जाएगा, बाकी इंटू 10⁻² कर भी देंगे, तो फिर 5.86 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 586 ना होगा, बस यहाँ नॉर्मल में है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलो 1 2 3 यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। थर्ड नंबर वाला में बेसिकली इसमें तो कुछ था नहीं, बस दोनों के मास को ऐड कर दिए हैं, तो टोटल मास आ गया है ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है, और कितना के वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो तो दिया हुआ ही है। बस ये है कि किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। ये केजी में आ ही गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। अब मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो मोमेंटम नहीं निकल जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो मोमेंटम निकल जाएगा। किसी कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, लड़के लोग पूछो। अब ये हम नहीं रखेंगे, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करना है। बड़का बड़का लोग इसमें माथा उठा खाता का निकल गया है। अब सोचा होगा लोग कि एम से मास रिप्रेजेंट कर ही जा रहा है, तो फिर मोमेंटम को एम से करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके पीछे कहानी पता नहीं, अच्छा रिसर्च करेंगे हम, कोई कहानी पता चलेगा कि मोमेंटम को पी से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखा जाएगा। खैर आगे बढ़ा जाए हम लोग। आर्यन आजकल फॉर्म में है।
चलो, फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मोमेंटम। मोमेंटम हमें दिया है, हमें मोमेंटम दिया है 5000, हजार है 500 है, 1000 केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम दे दिया। और क्या दिया है? मूविंग विथ वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर। ये तो और ही सिंपल है, ये भी एसआई में है और ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये भी एसआई है, दोनों एसआई में है, तो कौन से कोनो प्रॉब्लम। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन कर देना है। तो देखो ना, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो मास नहीं निकल जाएगा, वेलोसिटी इधर आएगा, तो मास इज इक्वल टू वेलोसिटी नहीं इधर आया है, तो मोमेंटम बाय वेलोसिटी हो जाएगा, नहीं होगा। अब इसको अगर हम आगे कैरी करके लेके जाएंगे तो मास बराबर मोमेंटम बाय वेलोसिटी। मोमेंटम कितना है? 5000 बटा वेलोसिटी कितना है? 5। ये 5 कट गया तो कितना आया? 1000, मतलब 1000 मास ना है, केजी किलोग्राम। यूनिट मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, यूनिट गलती लिखेगा सब, आंसर गलती हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम कहीं पर कोई भी चीज खरीदने जाएं, सिर्फ एक बोलने से काम चलेगा, 1 केजी कि 1 गो कि 1 ग्राम 1 लीटर, समझ रहा है? गड़बड़ हो जाएगा। एगो पैकेट क्या बोल रहा है। 4 नंबर में किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आंसर आया है 4 नंबर में। लड़की लोग का, हमको लड़का सबका टेंशन नहीं रहता, लड़की सबका टेंशन रहता है ना? सही है ना? सबका सब बकलो ले आया सर, खुश हो गया सर, इससे लगा पढ़ाई कर रहे हैं। चलो देखो, अच्छा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम। बुलेट का मास कितना है? चलो, तो मास दे दिया है 25 ग्राम, 25 ग्राम का बुलेट है, लेकिन जब लगता है तो मियाज मस्त हो जाता है, नहीं जो भी हो। हाँ सही में क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली सब चीज सही देता है, लगभग। हाँ, और मोमेंटम दिया हुआ है इसका कितना? 50 केजी मीटर पर सेकेंड। देखो ना, अच्छी बात यहाँ पे है कि ये तो एसआई में है, लेकिन यहाँ बदमाशी हो गया, ग्राम में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाए केजी में, इसको सोच कर दिया जाए, तो क्या किया जाएगा? ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 25/1000 इतना ही रहना था फिलहाल में, कटने के भी देखा जाएगा, नहीं इतना हो गया हमारा केजी। चलो ये भी सोच हो गया। अब क्या ऐसे समझ में, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। बोलो, तो मोमेंटम दिया है और अब हमको मास दिया है, अब वेलोसिटी फाइंड करना है, यही ना है। देखो यहाँ पे क्या था? मोमेंटम दिया था, वेलोसिटी दिया था, मास फाइंड करना था। यहाँ पर भी वही है क्या? नहीं, यहाँ पे मास दिया है, मोमेंटम दिया है, अब फाइंड करना है वेलोसिटी। थोड़ा सा इन्होंने कर दिया है, खैर। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू मास उधर जाएगा तो मोमेंटम बाई मास हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, वेलोसिटी बराबर मोमेंटम बाई मास, तो मोमेंटम कितना है? 50 केजी मीटर पर सेकेंड, मास 25/1000, तो इसको नहीं लिखते, सब तो सही में ही है। और ध्यान से देखो, बाई 1000 है, इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 50/25, और नीचे का 1000 चला जाएगा ऊपर, तो इतना हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये देखो, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, और नहीं तो यहाँ पे डिवाइड रख के बना देगा सब, तो आराम से बन जाएगा ना। 25/1000, 1000/25 हो जाएगा। बात वही हो रहा है, 50 गुने 1000/25। अब सोल्व करेंगे, कट गया 25 दूनी 50, ये कितना गया? 2000 वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है 2000 मीटर पर सेकेंड, हमने 1 सेकेंड में धुएं में जाएगा 2000 मीटर, तब वो कुछ ज्यादा हो गया। हमको लग रहा था कि थोड़ा सा 200 के रेंज में आएगा, शायद 200-500 के रेंज में आएगा, 2000 मीटर पर सेकेंड काफी ज्यादा हो गया। चलो एक बार मिला लो सब कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो हो जाएगा, सब सही है।